अनुसूचित जातियों को भी समूह में शामिल किया गया, यानी उनको मुसलमानों के पक्ष में खड़ा किया गया, उनको ईसाइयों के पक्ष में खड़ा किया गया। मैं मुश्किल में पड़ रहा हूं कि अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में, जहां अन्य जिसे कहा गया है वो अल्पसंख्यक है, लेकिन वो अन्य अल्पसंख्यक जो है उसे किस रूप में लिया जाएगा? अगर वहां दंगे होते हैं तो किस रूप में लिया जाएगा? कैसे कानून ये वहां प्रभावी होगा? किस तरह प्रभावी होगा? इसको भी स्पष्ट किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया है। आज केरल में अगर दंगे, शिया सुन्नी में दंगा झगड़े होते हैं, लखनऊ का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कितनी बार लखनऊ खून से रंग गया शिया सुन्नियों के दंगे से। कितनी बार झगड़े होते हैं मिजोरम में दो जनजातियों के बीच में, कितनी बार झगड़े होते हैं अरुणाचल में दो जनजातियों के बीच में, दो कबीलों के बीच में। ऐसे ही केरल में झगड़े होते हैं मुसलमानों और ईसाइयों के बीच में। वहां इस कानून का की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, इस कानून की कोई उपादेयता नहीं है। तो दंगे को रोकने के लिए अगर कानून बनाया गया होता तो इन सब बातों पर भी विचार किया गया होता, लेकिन दंगे को रोकने के लिए नहीं है। उस राष्ट्रवादी समुदाय को, उस राष्ट्रवादी समाज को, उस राष्ट्रवादी सोच को प्रभावित करने के लिए, आतंकित करने के लिए, उसको पीड़ित करने के लिए इस प्रकार के विधेयक का प्रावधान किया जा रहा है। इस प्रकार के कानून का प्रावधान इस विधेयक के द्वारा किया जा रहा है। हम इस विधेयक की नहीं बल्कि इस विधेयक की बनाने वालों की मानसिकता की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र अपने राष्ट्रवादी ताकत को दिखाएगा उसी तरह जैसे राम सेतु के विरुद्ध इकट्ठा हुआ, जैसे राम जन्मभूमि के पक्ष में इकट्ठा हुआ। ऐसे ही इस देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी विधेयक के विरुद्ध देश में जनमत खड़ा होगा और जनमत को तैयार करने के लिए हम उन संगठनों का आह्वान करेंगे जो समय समय पर राष्ट्रवादी ताकतों को मजबूत करते रहे। मुझे विश्वास है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में हम आज 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस पर जब राष्ट्र की स्वायत्तता की चर्चा हो रही है देश भर में, जब राष्ट्र की स्वाधीनता के शहीदों को हम नमन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सन्नद्ध हों, हम एकत्र हों और इस राष्ट्र विरोधी विधेयक को की धज्जियां उड़ा दें। उसी तरह जैसे आलोक जी ने आज एक एक पैरे पर, एक एक धारा पर अपने स्पष्ट विचार दिए हैं, ये विचार जन जन तक पहुंचे और इस विधेयक को हमेशा के लिए समाप्त करने का और इस मानसिकता को भी हमेशा के लिए समाप्त करने का मन ये देश बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।